हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दोनों लोग इतने व्यस्त आदमी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई, आगजनी होने के कारण, आग लगने के कारण। लेकिन मजाल है कि मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी उनके परिवारजनों से मिलें या उस अस्पताल में जाकर मुआयना करें। जिस वक्त नवजात शिशुओं की लाश जल रही थी, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे थे दूसरे राज्यों में। आप कल्पना नहीं कर सकते, चुनाव जीतने की इतनी ललक है इनके अंदर कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चुनाव जीतना ही जीतना है। अखिलेश यादव भी कम नहीं हैं। अखिलेश यादव हमेशा मायावती जी के ऊपर बीजेपी का बी टीम होने का प्रोपोगंडा फैलाते हैं। आज उनकी पोल खुल चुकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चंद्रशेखर के कामों की मैं सराहना करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ी खबर जारी की है। वहीं एक राजस्थान से खबर आ रही है, जब से राजस्थान में मनु की तस्वीर लगी है, मनु की मूर्ति लगी है, तब से दलित पिछड़े आदिवासियों का जीना हराम हो गया है। आज आपको बताएंगे, एक दलित व्यक्ति जो डॉक्टर था, उसको जाति सूचक गाली दे करके माँ बहन की गाली दी गई है, फिर रात में जाकर उसके परिवार को परेशान किया गया। ये सारी सामाजिक खबरें, राजनीतिक खबरें आपके लिए आज सुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी को लेकर के लोग हमेशा प्रोपोगंडा फैलाया करते हैं। आज उस प्रोपोगंडा का ध्वस्तीकरण हो चुका है। जहां एक तरफ मायावती जी के ऊपर बीजेपी का बी टीम का इल्ज़ाम लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता विधायक बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करते हैं और विधानसभा चुनाव में वोट भी मांगते हैं। पूरा परिवार, भाभी भैया, सारे लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी तारीफ किया, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ बसपा पर लगाया जाता है। और चंद्रशेखर की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो टीम है बहुत ही एक्टिव है। चंद्रशेखर जी एक नौजवान युवा हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज चंद्रशेखर की टीम ने गोंडा में पहुंच करके और बाबा साहेब के जो स्टेचू को तोड़ा गया था उसके सामने एक तस्वीर ली और ये बता दिया कि ये भीम आर्मी का डर है, ये बहुजन समाज का डर है कि रातों रात पुलिस ने हूबहू सेम टू सेम दूसरी स्टेचू लाकर उसी स्थान पर लगा दिया ताकि सुबह कुछ अराजकता ना होने पाए। राम लखन गौतम ने इस मामले को पहले उठाया और राम लखन वैसे हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर कहा, आवाज़ उठाई और तमाम भीम आर्मी के लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब के सम्मान में एक तस्वीर ली। वहां पर लोगों को एहसास दिलाया कि बाबा साहेब के बच्चे अभी जिंदा हैं। दोस्तों, मैं आपको 10 सेकंड की एक कहानी बता देता हूं। जब मैं एक पब्लिक में वीडियो बनाने गया था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रति इतना खुलकर क्यों बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है एक पत्रकार के लिए। तो मैंने कहा, मैं पत्रकार नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं हज़ारों सालों से सोया हुआ हूं। आज मुझे जागने का मौका मिला है तो मैं अपने समाज को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। खैर, आपको बताते हैं। सपा पहले तो अंदर से बीजेपी की मदद कर रही थी, अब तो खुलकर कर रही है। उनके 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए, अब उनकी विधायक बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए बसपा बी टीम है। तो मुस्लिम समाज, कल्पना आप नहीं कर सकते, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आप जब सोचेंगे कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस किसने किया, तो वो समझेंगे बीजेपी वालों ने। ये बिल्कुल गलत है। आजम खान साहब कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस बीजेपी वालों ने नहीं बल्कि शिवसेना वालों ने किया था। और आज शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और महाराष्ट्र के मौलवियों ने कहा है कि हम शिवसेना को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। खैर, ये उनकी सोच है, उनकी मंशा है।
आगे की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंद्रशेखर ने आखिर बीजेपी को क्या कहा झांसी वाले मामले को लेकर के। दरअसल झांसी में जिस मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की आगजनी से मौत हुई थी, उनके बारे में चंद्रशेखर ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में लगी भीषण आग में 10 नवजात शिशुओं की असमय मृत्यु और 16 बच्चों की घायल होने की अत्यंत दुखद घटना है। वह हृदय विदारक घटना है। यह हादसा अस्पतालों में सुरक्षा और आपातकालीन उपयोग की गंभीर कमी को उजागर करता है। यह भयावह दुर्घटना से जिस परिवार ने अपने नवजात शिशुओं को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्राकृतिक उन्हें इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। यह क्षति अपूरणीय है और इससे उबरना किसी भी माता पिता के लिए अत्यंत कठिन है। यूपी गवर्नमेंट से बड़ी मांग है इस दुखद घटना में घायल सभी नवजात शिशुओं को समुचित और बेहतर इलाज की तत्काल व्यवस्था करे। इसके साथ ही साथ नवजात शिशुओं के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। और भी चंद्रशेखर ने बहुत सारी बातें लिखी है जो बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इतना जानिए कि बहुजन राजनीति में चंद्रशेखर का एक अलग पहचान बन चुका है। राजस्थान से बड़ी खबर है। सोचिए, दलित समाज एक डॉक्टर बन जाए, पुलिस बन जाए या कोई अधिकारी बन जाए, तब भी उसे जाति सूचक शब्दों से झेलना पड़ता है। लोग उसे जाति सूचक शब्दों से ही संबोधित करते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ अमिताभ अम्बेडकर ने लिखा कि ढेर चमार और उसके बाद में डॉटगारी लिखी हुई है। आरक्षण से डॉक्टर बना है। राजस्थान के पाली जिले में दलित वर्ग के डॉक्टर को चंद्रपाल सिंह, प्रहलाद सिंह, हनुमान सिंह राजपूत ने पहले अस्पताल में इस तरह धमकाया, फिर धक्का मुक्की की, डॉक्टर को अस्पताल से भगाना पड़ा। फिर यही जातिवादी कीड़े डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ रात के 2 बजे घर में घुसकर मारपीट करते हैं। अब इन जातिवादी कीड़ों पर SC/ST एक्ट के तहत कठोर धाराएं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन घटना के 14 दिनों भी जातिवाद कीड़ों को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। पाली पुलिस जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करे। तो अमिताभ अम्बेडकर जी का ये बड़ी मांग है कि पाली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले। दोस्तों, एक और खबर सामने आ रही है। नवोदय स्कूल में SC के जगह OBC वालों ने SC सर्टिफिकेट बनवाकर और पढ़ाई पूरी किया। नवोदय में OBC और MBBS में एडमिशन लेने के लिए SC सर्टिफिकेट कोर्ट ने भदोई के स्टूडेंट को सुनाई 7 साल की सज़ा, लगाया जुर्माना। अब सवाल ये है कि OBC वालों पर ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये तुरंत फैसला दे देते हैं, लेकिन जब कई हज़ार बच्चों ने SC सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरियां ली, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? ये बड़ा सवाल है। बहुजन मिशन गायक प्रीति बौद्ध ने बड़ी खबर जारी की है, तो तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खबर है जो आप तक पहुंचानी ही पड़ेगी। जिस राज्य के झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की जलकर बुरी तरह मृत्यु हो गई हो और उस राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार के दौरान बटने और कटने वाली भाषण देते हों, तो वह राज्य और वहाँ के लोग किस गिरफ्त में जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जिस समय यहाँ बच्चे जल रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री साहब दूसरे राज्यों में वोट मांग रहे थे। बीजेपी वालों के लिए वोट सबसे ज़्यादा मायने है, उन्हें चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा मायने है। सबसे बड़ी चीज़, भारत कमज़ोर हो रहा है, लेकिन भारत के अंधभक्त कह रहे हैं भारत बहुत मजबूत है। भारत हो या किसी और देश हो, उसकी पहचान उसके मुद्राएं से होती है, और भारत का मुद्रा कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अफ़गानिस्तान से हम लोग पीछे जा रहे हैं, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसी तस्वीर की मैं बात कर रहा था। ये तस्वीर भीम आर्मी के द्वारा जो है भेजी गई है, और ये बताया गया है कि भीम आर्मी के लोग शांत नहीं बैठेंगे यदि कुछ बाबा साहेब के साथ या उनकी मूर्तियों के साथ होता है। तो आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विनोद कुमार जी ने इस तस्वीर को शेयर किया है, और बड़े ही कर्मठ नेता हैं। क्या बसपा 2027 में विनर बन पाएगी या नहीं? आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।